नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहूरम्। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, नई यात्रा की शुरुआत करने को तैयार है माटी। धरती ने कहा कि अब मुझे भरोसा हो गया, मेरी बात तुझे समझ में आ गई, मेरा आशय तुम्हारे अंतरंग में उतर गया। अब मुझे कोई चिंता नहीं, और कल के प्रभात से अब तुम्हारी नई यात्रा का सूत्रपात होना है। प्रातःकाल कुंभकार आएगा और तुम्हें पति से पावन बनाएगा। यहां पर कल्पना करो, जैसे मान लो आचार्य भगवान का सागर में आगमन हो रहा है ना? कैसा उसका उस समय उस माटी के विचारों की परिणति यहाँ आचार्य जी का कैसा हो रहा होगा, आगे उसकी दशा बता रहे हैं। मान लो आपको बहुत दिन से गुरुजी के दर्शन करने जाना है, या गुरुजी नगर में आ रहे हैं और बड़ी इच्छा है, बड़ी प्रतीक्षा है वर्षों से, और रात बीच में है, रात बीच में है, प्रभात का इंतजार है कि कब सुबह हो और कब गुरु जी का आगमन हो और कब हम गुरु चरणों में समागम हो। वह रात लोगों को बहुत बड़ी सी लगती है। पता नहीं आज की रात, रोज की रात देखते हैं तो पता नहीं चलती थी कब बीत जाती है। आज आंखों में नींद ही नहीं है, विचार कर रहा है कि कब आएगा सुबह, कब आएगा सुबह। ऐसा मन में उसका सतत चिंतन चल रहा है। वही दशा यहाँ पर माटी का चित्रण किया है। माटी उस समय बिल्कुल इंतजार कर रही है कि मुझे अब पति से पावन बनना है, मुझे इस संसार के दलदल से उठकर के अपने आप को ऊपर उठना है। ऐसे भाव उसके मन में समाये हुए हैं। समर्पण का भाव समेत उसके सुखद चरणों में प्रणिपात करना है। ऐसा लिखा है कि जो मुझे अपने आप का पति से पावन बनाने वाला है, ऐसे उसके चरणों में मुझे प्रणिपात करना है, जाकर के झुकना है, नमन करना है और अपनी यात्रा का नया सूत्रपात करना है। ऐसा कल अपन ने समझा था यहां तक। अब आगे आते हैं आज के प्रसंग से। मुखमाटी का पेज नंबर 17 खोलेंगे। पेज नंबर 17 में कि अब सूत्रपात करना है तुम्हें, ऐसा यहाँ पूरा हुआ था। आगे आज की चालू थे उसी के तत्वाधान में, किसके? उस कुंभकार के तत्वाधान में, उसी के तत्वाधान में तुम्हारा अग्रिम जीवन
तुम्हारा अग्रिम जीवन स्वर्णिम बन दमकेगा, स्वर्णिम बन दमकेगा। परिश्रम नहीं करना है तुम्हें, परिश्रम नहीं करना है तुम्हें। परिश्रम वह करेगा उसकी उपासना में, उसकी सेवा शिल्प कला पर अविचल चितवन दृष्टिपात करना है तुम्हें। धरती ने माटी से कहा कि देखो अब तुम्हें उसके तत्वाधान में ही तेरा क्या होगा, अग्रिम जीवन स्वर्णिम बनने वाला है, तेरा विकास होने वाला है। जैसे अपने यहां कहा जाता है किस जीव आत्मा का अगर उत्थान होगा, इस जीव आत्मा का कल्याण होगा तो कैसे होगा, कहां पर होगा, किसकी सन्निधि में होगा, किसके तत्वाधान में होगा। तो मात्र अपने यहां एक ही बात कही है, सच्चे देव शास्त्र और गुरु के चरणों में बैठने वाले का ही कल्याण होगा, उसका ही उत्थान होगा, उसका जीवन ही स्वर्णिम बनेगा। और स्वर्णिम बन करके अब विचार करो कि करना क्या है, किसके चरणों में बैठना है। दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े स्थान हैं, बड़े बड़े शरणालय हैं, बड़े बड़े आलय हैं, बड़े बड़े निवास हैं, पर हमारे यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं कि दुनिया में कहीं तुम्हें शरण नहीं मिलेगी। अगर सच्ची शरण है तो कहाँ है, चत्तारी शरणम भवज्जामि। कहाँ पे शरण है, चार में ही शरण है, बाकी सारे के सारे क्या है, अशरण है। ये चार ही तुझे शरण देंगे और चार की शरण में बैठेगा, उनके चरणों में बैठेगा तो तेरा उत्थान निश्चित है। और इनकी शरण को छोड़ करके दुनिया की शरण में बैठेगा, उसकी ओर भागेगा तो तेरा उत्थान नहीं, तेरा पतन निश्चित है। पतन की ओर जाना है कि उत्थान की ओर जाना है, हमें ये सोचना होगा। कहा है कि चत्तारी शरणम भवज्जामि, अर्हन्ते शरणम भवज्जामि, सिद्धे शरणम भवज्जामि, साहु शरणम भवज्जामि और केवली प्रणतो धम्मम शरणम। ऐसे केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ जो बताया हुआ है वही धर्म हमारा शरण है। बाकी सारे के सारे ना घर शरण है, ना घर वाले शरण है। अभी कल परसों एक महाशय आए, वो कहते महाराज जी ये बताओ, लोग सब लोग चरण में ही क्यों पकड़ते हैं, नमोस्तु चरण पकड़ के ही क्यों करते हैं, और चरणों में ही नमोस्तु क्यों करते हैं। बैठे हैं पूछने वाले ही बैठे। तो बंधुओं, अपने यहां ये कहा गया चरण ही चारित्र के प्रतीक होते हैं। किसके प्रतीक होते हैं, ज्ञान दर्शन श्रद्धान और जगाने का काम कराता है, लेकिन चारित्र जो है पथ पर चलने का, आचरण कराने का, ये हमें दिखाता है। चारित्र ही आदमी के ज्ञान दर्शन को व्यक्त रूप में दिखाता है। इसके अंदर कितनी आस्था है,
इसके अंदर कितना ज्ञान है उसके चारित्र से दिखता है। लोग ये समझते हैं कि हमारे अंदर तो श्रद्धा है, हम श्रद्धा से ही अपना सारा काम कर लेते हैं। नहीं, श्रद्धा और भक्ति दोनों में बहुत अंतर है। आप कहोगे कि महाराज जी तो आप समझ में नहीं। देखिए, श्रद्धा एक सम्यक दर्शन का विषय है, भक्ति चारित्र का विषय है। श्रद्धा की अभिव्यक्तिकरण करने का नाम भक्ति है। जैसे अब और एक उदाहरण लो, ये बताओ यहां लाइट जल रही है, ये क्या बता रही है आपको? लाइट जल रही है, माइक चल रहा है, ये पंखे चल रहे हैं, ये बता रहे हैं कि करंट है, लाइट है, इसलिए ये लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है। अगर लाइट नहीं हो तो बल्ब जलेगा, माइक चलेगा, पंखा चलेगा? नहीं चलेगा। वैसे ही ये प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा है कि करंट है, जबकि आपको दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। करंट दिखता है? नहीं दिखता है, आपको प्रभावित हो रहा है वायर में। हाँ, थोड़ा सा भी प्रतिक्रिया डिफॉल्ट होता है तो स्पार्किंग करके आपको दिखा देता है कि मैं हूं, सावधान रहो। अगर तुमने गड़बड़ की तो क्या हो सकता है, इसलिए लाइन में रहो। लाइन से अगर डिफॉल्ट करोगे तो क्या होगा? विस्फोट होगा। वैसे ही श्रद्धा अगर समीचीन धारा में बहती है तो एक भक्ति का समीचीन रूप दिखाई देता है, और श्रद्धा अगर भटक जाए तो विस्फोट हो जाता है। श्रद्धा नहीं होना चाहिए, उसको अश्रद्धान में परिवर्तित हो जाए, उसका श्रद्धान बिगड़ जाए। क्योंकि श्रद्धान कभी अच्छा सही श्रद्धान है तो वो कभी विस्फोट नहीं करता। विस्फोट कहां होता? विस्फोट वहां होता जिनकी श्रद्धा डगमगाती है, जिनके अंदर क्या होने लगता है? श्रद्धा की कमजोरी दिखाई देने लगती है, वहीं पर विस्फोट दिखाई देते हैं। और वही हुआ कि जैसे ये पंखा करंट के माध्यम से आपको चलता दिखाई दे रहा है, यानी ये व्यक्त कर रहा है कि यहाँ करंट है। वैसे ही जब कोई तन्मय होकर के भगवान के चरणों में आकर के भगवान की भक्ति पूजन करता है, आस्था को अपना अभिव्यक्त करता है, अपनी श्रद्धा का समर्पण करता है। इसलिए श्रद्धा दर्शन का प्रतीक है, उसकी आस्था का प्रतीक तो भक्ति चारित्र का प्रतीक है। उसको क्रियात्मक डाल दिया है, क्रिया की परिणति में डाल रहा है, उसका प्रयोग कर रहा है, अपनी अपनी श्रद्धा को अभिव्यक्त कर रहा है। और वही करने वाला ही सही यहां पर वही स्वर्णिम जीवन है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में बैठने वाला श्रद्धानी ज्ञानी वही माना जाता है जो चारित्र के माध्यम से अपनी आस्था को प्रकट करता है, अपने ज्ञान स्वरूपता को प्रकट करता है। इसलिए अकलंक देव महाराज कहते हैं कि अगर तुझे दर्शन प्राप्त हो गया है तो ज्ञान भजनी है। लिखा है इसमें, राजवार्तिक उन्होंने लिखा कि अगर सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है तो ज्ञान भजनी है, उसको प्राप्त करो। और ज्ञान प्राप्त हो गया, सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त हो गया है तो चारित्र भजनी है, चारित्र को अंगीकार करो। क्योंकि बिना चारित्र के ज्ञान दर्शन कैसे हैं? तो आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, एक था लंगा, एक था अंधा, एक था लंगड़ा। पढ़ी नहीं? पढ़ी है। दोनों को कहां जाना था? मेला जाना था। अब अंधा देख नहीं सकता पर चल सकता है,
और लंगड़ा देख सकता है पर चल नहीं सकता। अब क्या होगा? मेरे जाने की इच्छा दोनों की है, दोनों का योग कैसे बने? बस मैंने कहा एक काम करो, तुम मेरे कंधे पर बैठो, हैं? तुझे मेला दिखाने का काम तो मुझे करना, मैं तुझे चलाने का काम करता हूं। अंधे व्यक्ति ने उस लंगड़े व्यक्ति को बिठाया और दोनों कहां गए? क्योंकि चलने वाला बैठ गया, दिखाने वाला, देखने वाला, जानने वाला। बस वही उदाहरण दिया है आचार्य अतुलंक देव महाराज ने, उदाहरण दिया है इसका। अपन सोचते थे महाराज ये तो पहली दूसरी की कहानी है। राजवार्तिक में ये उदाहरण उन्होंने कहा कि वो ज्ञान दर्शन उस लंगड़े की भांति है। अगर अंधा व्यक्ति के वो संयोग मिल जाए और उसके कंधे पर, चारित्र के कंधे पर बैठने वाला ज्ञान दर्शन ही सफलीभूत होता है। बिना चारित्र के ज्ञान दर्शन का कोई महत्व नहीं, कोई मतलब नहीं है। उस ज्ञान से उसका कल्याणकारी नहीं बनने वाला, उस ज्ञान से उसका कभी हित होने वाला नहीं है। अकेले श्रद्धान से भी हित होने वाला। बैठे बैठे हमें तो श्रद्धान पक्का है, घर बैठे बैठे हमारा कल्याण हो जाएगा, नहीं होगा। उससे आगे बढ़ना होगा। वही बात है कि अब उसके तत्वाधान में मुझे क्या करना है? मुझे स्वर्णिम जीवन बनाना है। वैसे दो हमें भी ये भावना करना चाहिए, हमें भी ये परिणाम करना चाहिए कि भगवान मेरे थोड़े से संसार के दलदल से हट करके मेरा ये जीवन कैसे मंगलमय बने, मेरा ये संसार का दलदल कैसे दूर हो, कैसे मैं अपने आप को अमंगल से दूर करके अपने जीवन को मंगलमय बनाऊं। तो मंगलमय वही बना सकता है जिनकी चरणों में गति हो, प्रगति हो। वही आपको गति दे सकता है, प्रगति दे सकता है। लेकिन स्वयं बैठा हो और तुम उससे कहो कि गति बता दो, गति दे दो, नहीं दे सकता। इसलिए चारित्र चरण का प्रतीक है, आचरण के प्रतीक है। इसलिए हमेशा उनकी ही पूजा होती है, उन चरणों में ही नमन होता है। एक बार एक कल्याण पत्रिका में काल्पनिक कथा हमने उसमें पढ़ी। बहुत एक पत्रिका अखंड ज्योति आती है, आचार्य जी कहते थे ये पत्रिका पढ़नी बहुत अच्छी चीज रहती है, इनमें बहुत अच्छा आर्टिकल और बहुत अच्छे आलेख। तो उसमें वो पढ़ा तो एक प्रसंग है बहुत अच्छा पढ़ा है? वो प्रसंग क्या था कि बोले कि एक दिन लक्ष्मी जी बैठी हैं और विष्णु जी बैठे हैं दरबार में। सारे संसार के सभी जीव आ रहे हैं, जो मांग रहा है सबको देते जा रहे हैं दरबार में, किसी प्रकार की कोई कमी। कोई आता है मेरे पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, तथास्तु तुझे वो मिले। मेरे यहाँ संतान नहीं है, बोले तथास्तु वो भी तेरे हो। किसी ने कहा मैं बीमार हूं, ये ठीक हो जाए, तो वो भी तथास्तु। सब कुछ मिलता जा रहा है, बांट रहे हैं। बांटते बांटते एक चीज उनके हाथ से नीचे गिर गई। कौन बांट रहे थे? वो चीज नीचे गिर गई तो धीरे से उन्होंने क्या उसे पैर से दबा लिया। किसने? बोले विष्णु जी ने। कथा है, आपको समझाने की कथा आपको बता रहा हूं। उन्होंने दबा लिया। भगवान यहाँ तो आप कहते हो सब कुछ दे रहे हैं और एक चीज नीचे गिर गई तो आपने धीरे से उसको क्या कर दिया? दबा लिया। आप तो छुपा रहे हो कुछ। बोले कि चिंता मत करो, ये आज इसलिए छुपा रहे हैं कि ये संसारी आदमी है, पंचम काल का आदमी है। इस आदमी को जितना दोगे वो कभी मांगना कम करने वाला, ये कभी संतुष्ट होने वाला नहीं है।
और जब इसके पास जितना जितना ये मांगता चला जाता, देते जाते, जब परेशान हो जाता है तब ये चीज मांगने आएगा जो आज मैं छुपा रहा हूं। वो कहां मिलेगी? बोले कि क्या है बताओ, आपने ऐसी क्या छुपाई? तो बोले कि ये वो चीज है जो जब ये घबरा जाएगा, आज जो मांग रहा है, धन चाहिए, पैसा चाहिए, संपत्ति चाहिए, मकान चाहिए, संतान चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, बीमारी दूर हो जाए, ये दूर हो जाए, वो दूर हो जाए, ये जब सब कुछ मिल जाएगा, मिल जाने के बाद जब इसके दिमाग पर परेशानियां बढ़ेंगी, टेंशन होगा, तकलीफ होगी, तो फिर कहेगा अब कब तक होगा, अब तो हमें थोड़ी सी शांति। तो इन चरणों में आएगा, बैठेगा। बोले कि चरणों के नीचे आपने क्या छुपा के रखे? बोले कि कुछ नहीं छुपाई, सिर्फ यही शांति छुपाई। अब वो आएगा, झुकेगा, कहेगा भगवान सच्चा सुख मिलता है भगवान तुम्हारे चरणों में, और कहीं सुख मिलने वाला। देख लिया खूब मांग मांग के, खूब जोड़ जोड़ करके। बोले कि इसलिए चरणों में नमोस्तु क्यों करता है? शांति के लिए, सुख के लिए, क्योंकि यहीं वो सुख मिलेगा और दुनिया में कहीं मिलने वाला। जिनने सुख की अनुभूति का मार्ग अपनाया हो, जिन्होंने सुख प्राप्ति का मार्ग अपनाया हो, वे ही इस मार्ग के अनुगामी बनते हैं, अपने कदम बढ़ाते चले जाते हैं। वे संसारी जन आते हैं, उनके चरणों में नमोस्तु करते हैं, भगवान आप तो सुखी मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे चरणों को बारंबार नमन, ऐसे चरणों में बारंबार नमोस्तु, इस भावना के साथ कि भगवान हमें भी ऐसा सुख मिल जाए। इसलिए चरणों में क्या करते हैं? नमोस्तु करते हैं। उन चरणों में शांति के लिए, सुख के लिए ये चरणों में नमोस्तु करने, उनके आचरण को नमस्कार है। उनके उन चरणों में जो मिला है वही मुझे प्राप्त करना है। यहाँ तो वो स्वर्णम बन दमकेगा, परिश्रम नहीं करना। कह रहे हैं अब तुझे परिश्रम नहीं करना, परिश्रम करना उसके उपासना में, उसकी सेवा, शिल्प, कला पर अविचल चित्तवन। देखते रहना, देखिए आप वो क्या कर रहा है, तुम कैसा दिखा रहा है, चिंतन करते रहना, है ना। दृष्टिपात करना है तुम्हें और अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। आगे अपने अपने कारणों से सुसुप्त शक्तियां हैं जो सोई हुई शक्ति, सुसुप्त का अर्थ सोई हुई शक्तियां हैं। हाँ, अपने अपने कारणों से सुसुप्त शक्तियां हैं, लहरों सी व्यक्तियां हैं, दिन रात बस ज्ञात करना है तुम्हें। लहरों से एक के बाद एक के बाद एक अभी बहुत चर्चा चली आचार्य जी, आपका ये कल्पना कहाँ से आई है लहरों से? तो बोले कि इसकी बहुत अच्छी कल्पना, बोले कि कुंडलपुर में मुझे ये प्रसंग के बारे में चर्चा की, ये लहरों उदाहरण कहाँ से आया? तो बोले कि एक दिन ठंडी का समय था, देखो कल्पना बताते हैं, ठंडी का समय था, कुंडलपुर में सामायिक कर रहे थे, तो वही सामायिक करते हुए एक किसी ने पत्थर फेंका। आप गौर करना लहर कैसी होती है शुरुआत में, आप देखना कहीं नदी में किनारे जाकर के देखना, है ना, और एक छोटा सा कंकर डालना सांड, और वहां जहां गिरता है वहां लहर कितनी बनती? छोटी सी। फिर और आगे बढ़ती तो लहर कैसी होती है? बड़ी। और आगे बढ़ती आती, किनारे की ओर आएगी, वो देखते जाना, जैसी जैसी किनारे की ओर आएगी वो लहर कैसी होती चली जाती है? बड़ी बड़ी होती चली जाती है। वैसे ही उदाहरण देखो, ये लहरों सी व्यक्तियां हैं, एक के बाद छोटी सी एक अंदर अपने से लहर तैयार करती, वो एक के बाद बड़ी बड़ी लहर बनते बनते किनारे तक एक विशाल रूप धारण कर लेती है।
ऐसा ही कवि की कल्पनाएं और कवि की कविताओं में देखिए ये उदाहरण, कभी कभार अपन बड़े बड़ी सोचे बड़े बड़े साहित्य शब्दों में खोजते हैं, लेकिन छोटी छोटी इस प्रकार की घटनाओं से बड़े बड़े उदाहरण हमारे सामने आ जाते हैं। देखो अपने सुसुप्त शक्तियां, वैसे ही हमारे अंदर क्या क्षमता नहीं है, ये मत सोचो कि मैं क्या नहीं कर सकता हूं। आपके पास वो शक्ति है, आपके पास क्या शक्ति है? तुम्हारे पास इतनी शक्ति है कि एक समय में 14 राज्य चल सकते हो। एक समय में 14 राज्य चल सकते हो, जा सकते हो, ये हमारी शक्ति है। और बस अंदर उनकी शक्तियों को अभिव्यक्त करने की अभी हमारे अंदर सोच, हमारे अंदर विचार, उसको हमें क्या करना है? लहरों सी व्यक्तियां कैसे व्यक्त करना है? लहर एक के बाद एक के बाद एक के बाद, बस छोटी से शुरुआत होती है। छोटे छोटे बच्चों से देखना, जब वो शुरुआत में चलना सीखता है बच्चा, है जब उसके कदमों को देखो, नन्हे नन्हे से कदम चलता है ना, छोटे छोटे पग लगता है। जब वो चलना सीखता है तो बड़े बड़े लोगों को देखने में भी बड़े अच्छे लगते हैं, है ना, बड़े प्रसन्न होते। कोई बच्चा जब चलता है छोटा सा और घूमता है, दौड़ लगाता, तो बड़े बड़े भी उसकी उस चाल को देख करके मंत्रमुग्ध होने लगते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उनकी देख करके। लेकिन जैसे जैसे वो बालक बड़ा होता जाता है, चाल में अभ्यस्त होता चला जाता है, तो अब आदमी की चाल भी परिवर्तन हो जाती है। यानी निगरानी कब की जाती है? बोले कि कहीं गिर ना जाए, तब उसके पीछे निगरानी करते। अब कहते हैं अब तो निश्चिंत है, अब तो अच्छा दौड़ने लगा, अब गिरने का, अब गिर भी जाएगा तो उठ जाएगा, अब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस वही है, शुरुआत उस नन्हे कदम की तरह होती है, पर एक एक कदम जब बढ़ता चला जाता है वह विशाल रूप ले लेता है। वैसे चारित्र की शुरुआत भी ऐसी होती है। बस अंदर की अपनी शक्तियों को जागृत करना है। हमारे पास सब कुछ सामर्थ्य है, हमारे पास सब कुछ क्षमता है, पर हम मानसिकताओं से अपने आप को कहते हैं अरे यार मैं ऐसा कैसे करूंगा। जैसे किसी से कहो कि भाई अब तो रिटायरमेंट हो गया है, अब काम धंधे से तुम्हारे लिए, अब तो तुम एक काम करो, दासी आश्रम में प्रवेश करो, व्रत संयम को ग्रहण करो, अच्छे धर्म ध्यान करो। तो वो क्या कहता है, महाराज सब कुछ तो ठीक है, पर एक बार भोजन कैसे करेंगे? 2 बार भोजन तो चल जाता है, अभी हम तो ना जाने कितनी बार भोजन करते थे, पर अब 1 बार या 2 बार भोजन कैसे होगा? कैसे होगा? पहले सोच लो, पहले कैसे करते थे? पहले वैसे करते, जब चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे, मन चाहे, जहां चाहे, है ना, कहीं पर भी खड़े हो जाओ वहां हो जाता था। और अब तो आप कह रहे हो कि नहीं, जैसा चाहे नहीं चलेगा, जहां चाहे भी नहीं चलेगा, जितना चाहे भी नहीं चलेगा, जैसा चाहे भी नहीं चलेगा। अब तो जो आपको लगेगा कि ये मेरी साधना में अनुकूल है, ये मेरे धर्म ध्यान में अनुकूल है, वो चलेगा, वो तुम्हारे लिए अच्छा है। और उससे क्या होता है महाराज? इससे ये होता है कि अगर तुम्हें इंद्रिय संयम का पालन करना है तो सबसे बड़ा कारण है इंद्रिय संयम का प्रथम चरण के अपने आप को मर्यादाओं में बांध लेना। ये इंद्रिय संयम है। एक बार भोजन करना ये इंद्रिय संयम का अंग है। हर जगह कहीं पर भी कैसे भी वो अपने आप को उसने समेट लिया है। ऐसा नहीं कि भोजन
मुनिराज भी भोजन करते हैं, आप भी भोजन करते हो, पर दोनों के भोजन करने में अंतर क्या है? देखिए, एक का भोजन करना कर्म बंध का कारण बन जाता है और एक का भोजन करना कर्म निद्रा का कारण। सोचो, वे मुनि महाराज लेते हैं, उनकी आहार लेते समय छठा सातवां गुणस्थान चल रहा है। उस समय आहार करते समय भी वे कर्म निर्जरा कर रहे हैं, अप्रमत्त हैं। लेने के भाव हुआ अप्रमत्त, देखा अप्रमत्त, ऐसे हमेशा उनके ऐसा। और वो भी रस ले रहे हैं, ऐसा नहीं। मुनि महाराज भी अगर रसगुल्ले का त्याग नहीं तो रसगुल्ला खाते समय भी कर्म निर्जरा कर रहे हैं। और तुम रसगुल्ला खा रहे हो तो कह रहे वाह मजा आ गया, मजा आ गया, है ना? तुम्हारा ऐसा? महाराज से पूछा कि क्यों, कैसा है? ठीक, रसगुल्ला भी ठीक है, मीरा से नहीं है रसवाला, बिना नमक का तो वो भी ठीक है। किसी प्रकार का उन्हें कोई टेंशन, हमेशा टेंशन है। ऐसे ही यहाँ पर संयम की विशेषता यही है कि जो हमेशा अपने आप को जगाता रहे, जागता रहे, वही है। सोई हुई सुप्त शक्तियां आपके पास है, जो चारित्र के बल पर ही जाग सकती हैं। हमारे अंदर के श्रद्धाओं को जगाने से ही वो जाग सकती है। उसको क्रियात्मक डालना होगा तभी आपकी शक्तियां जागृत होंगी। बैठे बैठे तुम सोचते रहोगे तो आप कभी भी अपनी शक्ति को जागृत नहीं कर सकते हो। एक नियम है, प्रयोगशाला में प्रयोग करोगे तभी पता चलेगा कि ये पढ़ा हुआ जो हमने है ये सही है। जिनवाणी में हमने पढ़ा, देवशास्त्र गुरु की शरण में रहने वाले को ही सुख की प्राप्ति होगी, आत्म कल्याण होगा। अब ये होगा कि घर पे बैठे बैठे हम पढ़ते रहें, शरण कहाँ पे थे? विषय भोगों की शरण में बैठे बैठे श्रद्धान करते रहें, हमारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण वहीं पर होगा जो अपने श्रद्धान को मजबूत बना करके क्रियात्मक सोई हुई शक्तियों की उस लहरों की तरह बढ़ाने की कोशिश करता है। व्यक्तियां हैं, उसको अभिव्यक्त करिए, बनाइए। एक लहर के बाद दूसरी लहर, दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर, ऐसे बढ़ती चली जाती। जैसे लहर एक छोटी सी कंकर से शुरुआत होती है, छोटी सी होती है, बाद में बड़ी बड़ी बनती चली जाती है। बस वैसे ही लहरों की तरह व्यक्तियां हैं। दिन रात बस ज्ञात करना है तुम्हें और अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है, बनाते चले जाओ। ऐसा चिंतन उसने माटी ने, और माटी को संबोधन देकर के धरती ने अपना आत्मविश्वास जगाया। अब यहाँ जब इतना ये हुआ, अब क्या हुआ? चिंतन चर्चा से दिन का समय किसी भांति कट गया। किससे चर्चा हो रही थी? धरती की माटी से, माटी की धरती से। तो क्या हुआ? चिंतन चर्चा से दिन का समय किसी भांति कट गया, परंतु रात्रि, क्या? रात्रि लंबी होती जा रही है। रात्रि लंबी होती जा रही है। धरती को निद्रा ने घेर लिया, क्योंकि धरती मां तो सो गई। कहकर के बेटा कल से तुझे नया सूत्रपात करना है। धरती तो धरती को निद्रा ने घेर लिया और माटी को निद्रा छूती तक नहीं है। जैसे आप लोगों को नींद नहीं आ रही हो तो क्या करते हैं? क्या करें? नींद नहीं आ रही है, ऐसा दिमाग में अगर तुम्हारा कुछ चल रहा हो तो नींद नहीं आती। वही दिमाग चल रही है,
तो माटी की दशा क्या है आगे बता रहा है, करवटें बदल रही प्रभात की प्रतीक्षा में, करवटें बदल रही प्रभात की प्रतीक्षा में, तथापि माटी को रात्रि भी प्रभात सी लगती है, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी, सब कुछ दिख रहा है, देख रहा है, ऐसा लग रहा है, प्रभात सी लगती है। दुख की वेदना में जब न्यूनता आती है, दुख भी सुख सा लगता है। सुखती है आपको जब दुख की वेदना में क्या आती है, कमी आती है, तो दुख भी सुख सा लगता है। और यह भावना का फल है, उपयोग की बात है। आपका जैसा उपयोग हो बस डाइवर्ट कर दो, देखो वही ज्ञान उपयोग है ना? आपके पास है, हम सबके पास है, उपयोग है। अभी यहाँ बैठे हमारा उपयोग कैसा है, मूक माटी में तन्मय है, सुनने में तन्मय है। अभी हमें कोई बात और याद नहीं आ रही है, एक माटी की और एक धरती का संवाद समझ में आ रहा है कि दोनों में क्या चर्चा हुई, वह माटी की क्या परिणति हुई। यहाँ पर वह माटी करवटें बदल रही है प्रभात की प्रतीक्षा में, तथापि माटी की रात्रि भी प्रभात सी लगती है। दुख की वेदना में न्यूनता आती है, दुख भी सुख सा लगता है। ये बात अच्छी, सुख भी अच्छे से बनाना है, ये लिख लेना चाहिए हमें कि जब हमारे बहुत अच्छे से देखो उपयोग हो और वेदना कम, वेदना में कमी होती जब दुख में भी सुख सा लगता है। और यह भावना और उपयोग की बात है। शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग, दो प्रकार के उपयोग होते हैं हमारे। अभी हमारा कौन सा उपयोग चल रहा है, नियम से शुभ उपयोग चल रहा है। क्यों, मुझे अपने आप की बात, तत्व की बात, जहां शुभ उपयोग होगा वहां योग भी शुभ होता है। बैठे हैं, सुन रहे हैं, अभी यहाँ पर किसी को कुछ करने की, किसी को सताने के भाव मेरे मन में नहीं है, किसी को सता भी नहीं रहे, तत्व की बात सुनने के लिए हम तन्मय हैं। उपयोग हमारा शुभ है तो योग भी हमारा शुभ है। अब जब हमारा अशुभ उपयोग होता है तो योग भी कैसे होते हैं, अशुभ हो जाते हैं। कैसे, बैठे बैठे अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, मन से, वचन से और काय से, देखना वो आदमी बैठा जरूर होगा, उसके चेहरे पे देखना, आंखों की दशा देखना, चेहरा देखना, उसको ऐसा करना है, वो हाथ बैठे बैठे कुछ किसी से नहीं, वो अपने आप से बोलेगा, अब उसको ये देखना है, हाथ करेगा, ये करेगा, उसका अपने आप अंदर की क्रिया बाहर की योग में उसकी झलकने लगती है। आंखों में किसी ने पूछा, जब क्रोध आता है तो आंखें लाल हो जाती है, ऐसा क्यों, तमतमा जाता है शरीर, लाल हो जाता है, ऐसा क्यों, हरा पीला क्यों नहीं होता, लाल ही क्यों होता। तो बोलते देखो डेंजर हमेशा लाल ही होता है, डेंजर हमेशा लाल ही होता है। जब देख लिया कि भैया इसका तो अभी तमतमाया हुआ है, अभी बोलना ठीक नहीं है, आंखें लाल हैं, आंखें चढ़ी हुई हैं, तमतमाई हुई हैं, अभी बोलोगे तो क्या होगा, अभी बोलोगे तो क्या होगा, बोले कि दो चार टमाटर लग जाएंगे, इसलिए हमें बोलने से कोई फायदा नहीं है, शांत होना दो। और जब उसका क्रोध शांत होता है, बोध जागृत होता है, जब बोध जागृत होता है तो किसी की बात समझने और सुनने की क्षमता उसे आ जाती है। हमेशा वही बात है, हाँ, अपने उपयोग को कैसा बनाओ,
उपयोग की बात है। आखिर वह घड़ी आ ही गई। इंतजार कर रही है वो, करवटें बदल रही थी प्रभात के इंतजार में। रात भी ऐसी लग रही थी कि अब वो प्रभात जैसी हो रही थी, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी। आखिर वह घड़ी आ ही गई जिस पर दृष्टि गड़ी थी अनिमेष अपलक। अनिमेष, अनिमेष का अर्थ जिसकी जो पलक है तो उसको कहते हैं निवेश। जितने में अपन एक पलक झपकाते उसको कहते हैं एक निवेश। वो नहीं झपका रही है, देखती जा रही है। जब अपन किसी को देखते हैं पलक नहीं झपकाते, देखते रहते हैं, अनिमेष दृष्टि उसको बोलते हैं। अपलक, बिना पलक झपकाए, ऐसे अनिमेष अपलक। और माटी ने अवसर का स्वागत किया, तुरंत बोल पड़ी कि प्रभात कई देखे, किंतु आज जैसा प्रभात विगत में नहीं मिला। वो उसको आनंद, क्योंकि प्रतीक्षा कर रही है किसकी? कुंभ का, उसकी प्रतीक्षा में। और वो जैसे ही दिखा उसके मन में महसूस हुआ, वो कह रही है कि प्रभात तो कई देखी किंतु आज जैसी प्रभात विगत में नहीं मिला। और प्रभात आज का काली रात की पीठ पर हल्की लाल स्याही से कुछ लिखता है कि यह अंतिम रात है। क्या है ये? यह अंतिम रात है और आदिम प्रभात है। यह अंतिम गात है और यह आदिम विराट है। कितना अच्छा चिंतन है, कितना अच्छा सुखद अनुभूति लगती है जब अपने ऐसा लगता है कि जो अपन चाह रहे हो तो एकदम मिल जाए। तो ऐसा लगता है मुझे दुनिया की सारी आनंद की अनुभूति मुझे मिल गई, मैं जो चाह रहा था वो मुझे मिल गया। उस माटी के मन में भी यही भाव जागृत हुआ, मन में यही विचार हुआ और उसने कहा कि काली रात की पीठ पर हल्की लाल स्याही से। देखो काली यहाँ पर लिखा कि हल्की लाल स्याही से। एक कहावत है, लोक व्यवहार में कहते हैं कि कहते हैं लोग आदमी को लाल स्याही से नाम कब लिखो जाता है? लोग लाल स्याही से नाम लिखना अच्छा नहीं मानते। वही कल्पना यहाँ पर आदर्श की लगती है कि जैसे कहने काली रात ये मेरी अंतिम रात, वो कह रहे हैं ऐसे। ये कह रहा है अंतिम, क्योंकि अब मेरी दिशा, मेरी प्रगति, मेरा सूत्रपात, मेरी दिशा और दूसरी। अब तक मैं जिस दिशा में थी अब मैं उस दिशा में रहने वाली नहीं हूं। समझ लेना ये मेरी अंतिम रात है। और आज काली स्याही, हल्की लाल स्याही से कुछ लिखता है कि ये अंतिम रात है। ये क्या है? ये अंतिम रात है। आदिम, ये आदिम प्रभात है, ये अंतिम रात है और ये आदिम विराट विशाल रूप है। और हर्षाती रेख से उपहार के रूप में अब उसने स्वागत कैसे कर रही? हर्ष के अतिरेक में। जब कोई देखता है आनंद से तो वह है बहुत अच्छे उपहार के रूप में कोमल कोपलों की हल्की आभा भुली हरिताभा की साड़ी देता है। रात को इसे पहनकर जाती है वह प्रभात की सम्मानित, प्रभात को क्या करती है? सम्मानित करती है। मंद मुस्कान के साथ रात को जैसे पहन, कैसी कर रही है? वहां रात को बहन सी वहां कल्पना की है, उसका श्रृंगार किया है माटी का। तो अच्छी अच्छी हरित आभा
कौन सी साड़ी है? माटी के पास हरी भरी अच्छी धरती माटी है और हरित आभासी साड़ी देता है रात को। किसका देता है? रात को। इसे पहनकर जाती है वह प्रभात को सम्मानित करती है। उस प्रभात को मंद मंद मुस्कान के साथ रात को बहन सी, जैसे बहन भाई का स्वागत करती है एक आत्मीयता से, उसे कोई विकार नहीं है ना? उसके मन में सिर्फ अपने भाई के प्रति यहाँ रक्षाबंधन की उस कल्पना को कल्पित किया है आज से। भाई का बहन का जो स्नेह होता है वो एक अपना होता है। जैसे हरियाली माटी से अलग नहीं है और माटी हरियाली से अलग नहीं, दोनों का अनन्य संबंध है। अगर माटी है तो हरियाली है, हरियाली है तो माटी है। अगर माटी से हरियाली को अलग कर दिया जाए तो उसका जीवन ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। ऐसी कल्पना है, ऐसी ही आनंद स्नेह एक दूसरे का, भाई का बहन से, बहन का भाई से, उस अनन्य स्नेह एक दूसरे से, क्योंकि दोनों एक ही धरती माँ की संतान है कि नहीं? माटी भी धरती माँ की संतान है तो घास भी वो हरी हरी उसी की संतान है। बस माटी बहन का रूप होगी तो वो हरी घास किसका रूप बना दिया? भाई की कल्पना। ऐसे ही मंद मंद मुस्कान के साथ जाकर के मिलती है किससे? उस जिससे मिलने जा रही है प्रभात की ओर सम्मानित करती है। और ऐसी कल्पना करते हुए, ऐसी भावनाओं को मन में धारण करते हुए वह माटी अब कुंभकार के स्वागत में तत्पर होने को है। सबसे पहले उस प्रभात को स्वागत कर रहे कि धन्य है आज जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आप लोग कहते हो धन घड़ी, धन दिवस, धन जन्म, वीरो भयो, अब भाग मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को। उस घड़ी की धन्यता है, वो घड़ी धन्य है जिस समय हम भगवान के दर्शन करते हैं। वो दिन धन्य है जिस समय हम इन हाथों से भगवान के दर्शन, पूजन, अभिषेक करने का सौभाग्य अर्जित करते हैं। धन घड़ी, धन दिवस और मेरा ये जन्म कैसा हो गया? धन्य हो गया कि जो मैंने इस मनुष्य परिवार का उत्तम श्रेष्ठ जो कार्य था वो करने का कार्य मैंने आज कर लिया। धनम जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो क्या आयो? जिस समय तुम भगवान के दर्शन करते हो, जिस समय तुम्हारे अंदर भगवान की पूजा करने के भाव होते हैं, वो भाग्य उदय माना जाता है। दुर्भाग्य को दूर करना हो तो भगवान की और सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में पहुंच करके कुछ समय व्यतीत करो। नियम से तुम्हारा दुर्भाग्य दूर होगा। सौभाग्य जगाना है तो ऐसे सौभाग्यशाली भगवंतों के चरणों में अपने आप जो अहोभाग्य कहा गया जहां पहुंचते हैं, हमारे नियम से अपना अहोभाग्य चालू होता है। वही भाव यहाँ करना है प्रत्येक रविवार। अभी आज जो बात आप लोगों को प्रवचन के पहले ये आज यहीं पर अपन मुख्यमंत्री विश्राम देते हैं, आगे की बात अपन बाद में करेंगे। और आज यहाँ पर जो बात कही गई है, विचार किया, हमने सोचा है कि देखिए आज अपने विचार करना, एक छोटी सी बात आपको बताते हैं। ये बताओ, एक 80-90 साल के आदमी पूजन करेंगे, 60 साल का आदमी पूजन करेगा, तो वो पुजारी कितने दिन तक रहेगा? ज्यादा से ज्यादा 10-20 साल। और एक अगर बालक, एक युवा अगर करेगा तो वो धर्म कितना कब तक चलेगा?
बस मैं ये लोगों से कह रहा हूं कि ये बताओ, तुम अपने धर्म को बूढ़ा बनाना चाहते हो जवान? जवान बनाना है तो जवानों को आना होगा। जवानों को अब सोने में जवानी मत खोइए, जगाओ, अहो भाग्यमय बनाओ। सुन रहे हो नायक जी, है ना? महिलाएं कृपया बैठ जाए। और सुनो, एक तो तुम लोगों की गलती है कि कभी भी कोई जिनवाणी सभा में या तो आओ नहीं, आओ तो जिनवाणी की जब तक स्तुति नहीं तब तक जाओ नहीं। पहली बात तो तुम्हारे आती हो, और ज्यादा भागों में तो ऐसा लगता है कि भगवान ये जिनवाणी माता हमें क्या कह रही है। सोचो, अभिनय माना जाता है। तुम यही करते रहे, इसलिए अज्ञान दूर नहीं हो रहा हमारा। अज्ञान दूर करना है तो ज्ञान के क्षेत्र का सम्मान करिए, सम्मान करिए। तो बात उनको सभी अपने बच्चों को, अपने युवाओं को, जितनी भी माताएं, अगर तुम्हारा बेटा घर पे अगर सो रहा है 8 बजे के बाद, समझ लेना तुम्हारे घर में दुर्भाग्य का आमंत्रण हो रहा है। क्या हो रहा है? तुम अपने बच्चे को दुर्भाग्यशाली बना रहे हो। इसलिए 8 बजे के बाद अगर तुम्हारा जवान बेटा घर पे है और सो रहा हो और तुम उसको सोने देते हो, तुम्हारा दुर्भाग्य तो है ही, साथ साथ उसको भी दुर्भाग्य, क्योंकि वो तुम्हारा बुढ़ापा ठीक करने वाला नहीं है। उसके जवानी को सुधारना है तो सब कह देना कि बेटा 7:30 बजे उठकर नहा धो के अच्छे से धोती दुपट्टा पास में तो पहन के जाओ, और नहीं है तो धोती दुपट्टा लेकर के आना। और यहाँ आकर के सागर नगर के सभी जगह पूरे के पूरे एक सामूहिक यहाँ हम भगवान की महा आराधना महोत्सव। यहाँ एक तरफ बच्चे पाठशाला के तो दूसरी तरफ ये समूह। ऐसा नहीं कि बालिकाओं को नहीं आना। महाराज आपने तो ये गाँव को कहा, ये को तो कहा ही नहीं, तो आप उनको सुधारना नहीं चाहते क्या? आना, सभी को आना है। और आकर के यहाँ हम उस दिन 8 बजे यहाँ, उस दिन क्लास समय सार की खत्म, 7:45 बजे हो जाएगी पूरी, और 15 मिनट में यहाँ तैयारी हो जाएगी। और तैयारी होकर के आपको यहाँ अभिषेक, शांति धारा, पूजन, नित्यमय पूजन एक, और आचार्य श्री की महापूजन अपन उस दिन करेंगे। और उस दिन रविवारी प्रवचन सुबह ही होगा, दोपहर में नहीं होगा। सभी महाराजों के जितने भी जैसा होगा समय देख करके, समय के अनुसार रविवारी प्रवचन भी प्रातः काल ही होगा। ये अपने प्रत्येक रविवार, मात्र एक रविवार की दिनचर्या नहीं है। जब तक निर्वाण महाराज लोगों का चतुर्मास चल रहा है तब तक आपके रविवार की प्रातः काल की ये चर्या हमारी रहेगी। और उस चर्या में हम अपने बच्चों को, जितने भी माता हो, बहन हो, भाई हो, माता पिता हो, सब बच्चों को कह देना कि बेटा कुछ हो या ना हो, अगर तू जैन कुल में उत्पन्न हुआ है तो तुझे 8 बजे के बाद घर पर सोया तो समझ लेना तू जैन नहीं है। इसलिए जाग और 7 बजे जगाकर कुछ नहला धो करके भागोदय में यहाँ पहुंचाओ। देखते हैं युवा समागम कितना होता है, युवा समागम यहाँ पर कितना हम करते हैं, वो कार्य यहाँ करेंगे। आगे की बात संक्षिप्त में 2 मिनट की बात और है।